ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चों जो हैं आपको इसको तैयार करना है बच्चों। तो बच्चों, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था बच्चों। तो अब इस वीडियो में जो बच्चों मैं आपको जो है फैराडे के नियम के बारे में बताना चाह रहा हूँ बच्चों। तो फैराडे ने दो नियम दिए हैं बच्चों। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम प्रतिपादित किए। ठीक है बच्चों, फैराडे ने कितने नियम दिए? दो नियम दिए बच्चों। और देखो बच्चों, जो पहला नियम है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही है, प्रथम नियम। प्रथम नियम फैराडे का प्रथम नियम क्या है बच्चों? तो बच्चों आपको इसको जानना है और मैं आपको समझा भी दूंगा बच्चों। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है बच्चों, इसको कहेंगे इंड्यूस्ड EMF। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यदि कुंडली बंद परिपथ में हो। यदि कुंडली, बच्चों देखिए, यदि कुंडली बंद परिपथ में हो तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये धारा तब तक उत्पन्न होती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में
फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रही हों तो प्रेरित धारा देखो बेटा, यदि चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रही हैं अर्थात चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा की दिशा उल्टी हो जाती है। प्रेरित धारा की दिशा विपरीत हो जाती है तथा बल रेखाओं की संख्या घटने पर धारा उसी दिशा में आ जाती है। देखो बच्चों, जो मैंने लास्ट में ये पॉइंट बताया बच्चों आपको, यहाँ से बच्चों यदि चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रही हैं तो प्रेरित धारा की दिशा विपरीत हो जाती है, और यदि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट रही है तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही तो आप फ्लक्स कहते हैं बच्चों। यदि फ्लक्स का मान बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो धारा विपरीत दिशा में चली जाएगी, और यदि फ्लक्स जो है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो है घट रही है तो उसी दिशा में आ जाएगी बच्चों। तो बच्चों ये लेंज का नियम है, उसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन बच्चों फैराडे का प्रथम नियम क्या है? फैराडे का प्रथम नियम जो है बिल्कुल जो है आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिभाषा है वही देना है। ठीक है बच्चों, तो हमने बताया क्या था? हमने आपको ये बताया था बच्चों। अब यहाँ पर एक चीज़ आप कहेंगे कि सर जो हैं आप जो हैं ये नहीं कर रहे हैं कि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति करेंगे। ठीक है बच्चों देखिए, कुंडली और चुंबक के बीच जब हमने आपेक्षिक गति की तो उससे हमने निष्कर्ष निकाला कि फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं में जो परिवर्तन हुआ, और उसी के कारण क्या हो रहा बच्चों, ये प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ये देखो फ्लक्स में परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, उसी के कारण जो है प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो रहा है। ध्यान रहे, प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो गया, लेकिन धारा उत्पन्न होना जरूरी नहीं है। लेकिन धारा तभी उत्पन्न होगी यदि कुंडली बंद परिपथ में होगी। यदि खुली परिपथ में होगी तो प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, तो धारा नहीं बहेगी। यद्यपि प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा, तब कुंडली में जो है क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। दूसरी शर्त क्या है, प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगी जब तक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और यदि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है, फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो जाता है, तो ये धारा क्या हो जाती है, उत्पन्न नहीं होती है। इस घटना को हमने क्या कहा बच्चों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा बच्चों। तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा भी हो गई, और ये जो है बच्चों फैराडे का प्रथम नियम भी हो गया बच्चों। अब फैराडे का द्वितीय, फैराडे का
द्वितीय नियम। देखो बच्चों, बहुत सी किताबों में जो है इसको फैराडे का प्रथम नियम का है और लेंज के नियम को फैराडे का द्वितीय नियम का है। लेकिन बच्चों, फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम जो हैं हम आपको इस ढंग से बता रहे हैं। प्रथम नियम जो है चुंबकीय प्रेरण का ही नियम है और द्वितीय नियम जो है बच्चों अब मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों इधर देखिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है फैराडे का द्वितीय नियम, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, आपको ध्यान देना है। और बच्चों इसकी जो है हम व्याख्या भी करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, यदि जो है यदि किसी बंद परिपथ से, परिपथ कैसा होना चाहिए बच्चों? बंद परिपथ बच्चों। यदि किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है तथा डेल्टा टी समय बाद फ्लक्स φ2 हो जाता है। परिभाषा बाद में बताएंगे जो हो जाता है। ठीक है बच्चों किसी समय पर φ1 था तो माना 10 वेबर था और 2 सेकंड में जो है वो बढ़कर 12 हो गया, तो फ्लक्स में परिवर्तन तो हुआ ना बच्चों। ठीक है बच्चों। अब फ्लक्स में परिवर्तन की दर में समय का भाग दे देंगे बच्चों। फ्लक्स परिवर्तन की दर बताइए बच्चों कितना हो जाएगा? φ2 में से φ1 को घटा देंगे और कितने समय में हुआ बच्चों? ये डेल्टा टी समय में हुआ बच्चों। ठीक है बच्चों। और इसी को बच्चों मैं लिख सकता हूँ डेल्टा φ/डेल्टा टी। अब बच्चों हमने फ्लक्स परिवर्तन की दर निकाल दी है। ठीक है बच्चों। अब जो है हम आपको फैराडे का द्वितीय नियम बताएंगे बच्चों। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखो बच्चों रेड पेन से लिख रहा हूं मैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती, या बराबर भी लिख सकते हैं बच्चों, समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों। आप ये भी कह सकते हैं चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर है या समानुपाती है बच्चों। और अगर समानुपाती लिखेंगे तो बच्चों आपको समानुपाती नियतांक यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो E इज इक्वल टू, ध्यान देंगे बच्चों, E समानुपाती कितना हो जाएगा बच्चों? डेल्टा φ/डेल्टा टी। ठीक है बच्चों मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी किताबों में ये लिखा गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर तो बच्चों अब लेंज के नियम के अनुसार आएगी बच्चों, जो ऋण चिन्ह आएगा वो लेंज के नियम के अनुसार आएगा। और लेंज का नियम जो है बच्चों मैंने आगे आपको बताना है बच्चों, अगली वीडियो में आपको बताना है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो क्या कह रहा है बच्चों? प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है कुंडली में वो किसके बराबर हो, किसके समानुपाती हो रहा है बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती हो रहा है। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा उतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा बच्चों। अब मैं यहां पर क्या लिख दूं? E इज इक्वल टू के, ये देखो समानुपाती नियतांक आ गया, डेल्टा φ/डेल्टा टी। ठीक है बच्चों। और मैं यहाँ पर जो है बच्चों मैं ऋण चिन्ह इसके बाद इसमें क्या लाऊंगा? ऋण चिन्ह लाऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों। यहाँ पर ऋण लिख सकते, देखो बच्चों ये ऋण चिन्ह मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको? क्या लिख दिया बच्चों मैंने? माइनस के डेल्टा φ/डेल्टा टी।
और ये ऋण चिन्ह जो है लेंज के नियम के अनुसार आया है। यहाँ पर उसको मैं आगे बताऊंगा। ऋण चिन्ह लेंज के नियम के अनुसार, लेंज के नियमानुसार आया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो ऋण चिन्ह है वो लेंज के नियमानुसार आया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर k की वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों हमारे पास e कितना आ गया बच्चों, -Δ5 अपॉन Δt। ये देखिए बच्चों, अब क्या परिभाषा बोलेंगे, अब बोलेंगे, ये देखो बच्चों, यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं, दोनों परिभाषाएं बिल्कुल एक हैं। प्रेरित विद्युत भाग बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर अगर आप इसको बोलना चाहें तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर। ये देखो बच्चों, मैं ऊपर कर रहा हूं, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, जब हमने समानुपाती नियतांक को एक कर दिया तो क्या बोलेंगे बच्चों, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है बच्चों। और यदि n फेरे हैं, यदि कुंडली में n फेरे हैं, ठीक है बच्चों, फेरे हों, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर E बराबर -n Δ5 अपॉन Δt। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस डेल्टा को बाहर लिख देंगे और ये n को एक साथ कर देंगे बच्चों, n अपॉन Δt। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आएगा, इस n को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां। ठीक है बच्चों, n को क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां बच्चों। तो बच्चों ये जो है फैराडे के नियम मैंने आपको बताए। तो बच्चों फैराडे के नियम में जो है मैं जो है फिर वीडियो नंबर 2 जो है लाने वाला हूँ। ये जो है आपकी वीडियो नंबर 1 होगी और मैं वीडियो नंबर 2 लाने वाला हूँ जस्ट बच्चों। उसमें जो है बच्चों हम और इसकी व्याख्या करेंगे बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।